हाई स्कूल प्रोग्रेडिस एपिसोड 3 की शुरुआत में रिंगो को दिखाया जाता है जिसने फार्मिंग टूल बनाया रहता है, जिसे लेके सुकासा रिंगो को कहता है तुमने बहुत ही प्रोग्रेस किया है साइंस में, तुम अब साइंस की मदद से टूल भी बना सकते हो। रिंगो कहने लगता है मैंने तो बस अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया है विलेजर को मदद करने के लिए। तभी सुकासा कहने लगता है इस टूल की मदद से अब फार्मिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। रिंगो इसे सुन के बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वो उबासी लेने लगता है, जिसे देख के सुकासा कहता है रिंगो तुम्हें थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। दूसरे सीन में विलेज में सुकासा के आने के वक्त बर्फ गिरने से वो मन में ही सोचने लगता है अब तो काम करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सभी विलेजर खेलते हुए काम कर रहे थे। इसी बात पे सुकासा मन में ही सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर नॉइज़रलैंड में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ नॉइज़रलैंड मार्केट के अंदर सभी सामानों को खरीदने के लिए कहता है और वो मन में ही सोचने लगता है अब से मैं अपने पैसे के दाम पे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तभी एक दूसरा सार्वेंट नॉइज़रलैंड के सामने आके कहने लगता है कोई भी हमें सामान नहीं बेच रहा है। जो सुन के नॉइज़रलैंड पहले तो बहुत ही घबरा जाता है, फिर वो मार्केट के अंदर जाके सभी दुकानों को देखने लगता है। तभी नॉइज़रलैंड चिल्लाते हुए कहता है तुम सभी पागल हो क्या। वहीं पे मसाटो कहने लगता है तुम नॉइज़रलैंड एक नंबर के चीटर हो, तुम कभी भी अपने ये पैसे के दम पे इन लोगों का मदद करने की कोशिश नहीं करते हो और तुम इन लोगों का सामान का कभी भी सही प्राइस नहीं देते हो, और तो और तुम ट्रैवलिंग मर्चेंट से अपना काम निकलते ही उनको बाहर निकल देते हो। वहीं पे हमारी कंपनी इन लोगों के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब से ये लोग सभी सामान हम लोगों को ही बेचेंगे। तभी नॉइज़रलैंड उन सभी को कहता है उन सभी को मैं मसाटो से भी ज़्यादा पैसे दूंगा उनके सामान का। तभी वो लोग कहते हैं चाहे वो कितने भी पैसे दे हम सभी उसको सामान नहीं बेचेंगे, हम अपनी ज़िंदगी पे खेल पे यहाँ पे सामान बेचने आते हैं, लेकिन तुम हम सभी को ही ठगते हो। तभी नॉइज़रलैंड उन सभी के सामने माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन वो सभी नॉइज़रलैंड को माफ़ नहीं करते हैं। आगे मसाटो बोलने लगता है तुमने अपने लालच की वजह से ही अपने बिजनेस को खुद से बर्बाद किया है। इन सभी बातों को सुन के एल्क मन में सोचने लगता है सच में मसाटो ने 1 महीने के अंदर ही अंदर नॉइज़रलैंड को बर्बाद कर दिया है। आगे मसाटो नॉइज़रलैंड को धमकाते हुए उसको बचाने का वादा करता है, लेकिन वो उसका बहुत ही फायदा उठाएगा। दूसरे सीन में मसाटो और रू को एक साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। तभी एल्क मसाटो को बताता है कि उसे लगा था कि मसाटो नॉइज़रलैंड को ख़त्म करने वाला है, वहीं पे नॉइज़रलैंड को ख़त्म करके उनका ही नुकसान होगा। मसाटो से ये सुन के एल्क हैरान रह जाता है और वो सारे ट्रैवलिंग मर्चेंट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर पाएंगे तो मसाटो उन सभी को नॉइज़रलैंड के पास वापस भेज देगा। तभी एल्क कहता है तो फिर वो सारे ट्रस्ट की बातों का क्या हुआ। मसाटो कहने लगता है वो सभी बातें झूठ थी, मैं जिस दुनिया से आया हूँ वहाँ मुझे बिजनेस डेविल कहते हैं। तभी उस जगह पे कुछ लोग आके रू को अपना स्लेव कह के चिल्लाने लगते हैं और रू को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी रू को रोता हुआ देख के एल्क उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी मसाटो कहता है क्या रू उनके साथ जाना चाहता है। रू तभी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, उसे और उसकी फैमिली को कैसे स्लेव बनाया था और वो कैसे एक दूसरे से अलग हो गए थे। तभी रू अपने दांतों से उस आदमी का हाथ को काट देता है और मसाटो से उसे अभी खरीदने को कहती है और रू एक दिन बहुत सारे पैसे कमा के उसके मॉम और डैड को वापस खरीद लेगा और मसाटो को बहुत सारे पैसे कमा के देगा, ये कहती है। तभी वो आदमी रू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक उसी वक्त मसाटो बहुत सारे पैसे फेंक के उस आदमी के मुंह पे मारता है। मसाटो कहता है वो रू को वापस खरीदता है मार्केट से 100 गुना ज़्यादा कीमत। रू तभी मसाटो को पकड़ के रोने लग जाती है। मसाटो तभी एल्क से कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे बिना पूछे ही इतने सारे पैसे ख़त्म कर दिए हैं। एल्क तभी कहता है कोई बात नहीं, मुझे इस तरीके से पैसे ख़त्म होने पे कोई दुख नहीं है। मसाटो तभी कहने लगता है इसी बात पे मैं पैसे को इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे पैसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसीलिए। आगे सुकासा को शिनोबु के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है, फार्मिंग करते हुए, जहाँ शिनोबु सुकासा को मसाटो की सारी बातें बता रहा था। सुकासा बोलने लगता है जब बिजनेस की बात हो तो मसाटो को कोई भी नहीं हरा सकता। तभी शिनोबु कहती है मैंने यहाँ पे मैजिक के बारे में पता लगाया है, यहाँ पे 4 तरह के मैजिक होते हैं, एयर, फायर, विंड और अर्थ, और हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ फिंडल रीजन में एक ही आदमी है जो मैजिक इस्तेमाल कर सकता है।
तभी सुकासा शिनोबू से 7 हीरो के बारे में पूछने लगता है। वो कहती है मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक कनेक्टेड है 7 पाथ लाइट से, जिन्हें यहाँ पे गॉड की तरह माना जाता था। लेकिन एम्पायर के नाइटों ने उन सभी को डिस्ट्रॉय करके एम्पायर को सबसे ऊपर कर दिया। सुकासा कहता है क्या उसे पता चला किसी समनिंग मैजिक के बारे में? शिनोबू कहती है मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, क्योंकि यहाँ पे सभी रिकॉर्ड को तबाह कर दिया गया है। तो फिर सुकासा कहता है यही एक जरिया है हम सभी का अपने दुनिया में वापस जाने का। तभी सुकासा के पीछे आयु के काम करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सुकासा कहता है उन लोगों ने एक पब्लिक सर्विस सिस्टम बनाया है। तभी सीन शिफ्ट होके बिनोबा को दिखाया जाता है, जहाँ हम सभी को पता चलता है कि सुकासा और बाकियों ने मिलकर हॉट स्प्रिंग बनाया है, जहाँ लायडेल कुछ लाया रहता है सुकासा के लिए। तभी सुकासा के हाथों को दिखाया जाता है जो फार्मिंग की कामों की वजह से घाव के निशानों से भरा था। लायडेल फिर उसे वही उसका लाया हुआ हॉर्स ऑयल से बनाया हुआ क्रीम सुकासा की हाथों में लगाने लगता है। तभी आकात्सुकी आके कहता है कि चीफ ऑफ द फॉरेस्ट नाम का कोई मॉन्स्टर आके उनके विलेज के ऊपर हमला कर दिया है। फिर सभी ये लोग भागते हुए विलेज की ओर बढ़ने लगते हैं। रिंगो अपने थर्मल स्कैनर की मदद से देख के कहता है थोड़े ही दूर पे वो मॉन्स्टर है। दूसरी ओर एल्क, मसाटो, रू सभी वापस आ रहे थे विलेज में। एल्क कहने लगता है मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ बुरा फीलिंग हो रहा है। वहीं पे वो मॉन्स्टर अपनी पंजों की मदद से विलेजर के ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी आई उसके ऊपर जोर से कूद के उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। सुकासा सभी से बाकियों के बारे में पूछने लगता है। विलेजर बोलने लगते हैं हम सभी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और उस तरफ आई अपने स्वॉर्ड को निकाल के मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। दूसरी ओर बिनोबा बहुत ही घबराया हुआ था, जहाँ पे विलेज चीफ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घायल हालत में पड़े हुए थे। सुकासा कहता है अभी के अभी चिले विलेज चीफ की सांसें बंद हुई है, तो हम उन्हें अभी भी बचा सकते। काइन कहने लगती है मैं उसे अभी भी बचा सकता हूँ। और आई उस तरह मॉन्स्टर के साथ लड़ रही थी। तब एक झटके में आई मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर देता है और अपनी तलवार को अंदर रख देता है। और उस तरफ काइन अपनी पूरी एफर्ट के साथ चिप का ऑपरेशन कर रहा था, जिसे देख के सारे लोग बहुत ही शौक में थे। फिर काइन अपने हाथों से चिप का हार्ट को दबाने लगता है और चिप तभी खून की उल्टियाँ करने लगता है। काइन तभी कहने लगता है ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, 3 दिन के अंदर ही अंदर चिप एकदम से ठीक हो जाएंगी। दूसरी तरफ लारेल, मसाटो, एल्क और रू सभी के आने के लिए इंतजार कर रहे थे। तभी बहुत सारे सोल्जर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो सारे सोल्जर उनकी तरफ आके कहने लगता है उनके कमांडर के आगे अपना सिर झुकाओ। और सिल्वर नाइट इज़नागी सभी को पकड़ने के लिए नाइटो को ऑर्डर देता है और वो लारेल की तरफ देख के कुछ सोचने लगता है। दूसरे सीन में सभी नाइटो ने उन सभी को पकड़ लिया रहता है, जहां मसाटो उन सभी से अपना क्राइम क्या है पूछने पे इज़नागी कहता है उन लोगों ने पैसों को लेके बहुत सारे बेईमानी किया है। तभी मसाटो कहता है हम सभी के पास प्रूफ है, हमने कुछ भी क्राइम नहीं किया है। तभी इज़नागी दिखाता है इस गोल्ड कॉइन में जो ड्रैगन का सिंबल है इसे तुम लोगों ने छुआ है, यही बहुत बड़ा क्राइम है। मसाटो कहता है हम क्या अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते? इज़नागी कहता है नहीं, यहाँ पे जो भी उन लोगों ने बोला है वही यहाँ पे कानून है। तभी सुकासा और बाकी सबको विलेज के अंदर वापस आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी वापस आके बहुत ही घबराया हुआ था। तभी ये बिनोबा उन सभी को बचाने के लिए घबराया हुआ रहता है। तभी सुकासा कहने लगता है घबराने की कोई बात नहीं, आकात्सुकी उन सभी को बचा लेगा। तभी आकात्सुकी को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है। फिर वो स्मोक क्रिएट करके उन सभी को फिर से वापस ला रहा रहता है। फिर बिनोबा एल्क से पूछता है तुम ठीक हो ना? फिर मसाटो सुकासा के पास आके कहने लगता है ये कोई आम सा आग नहीं, यहाँ पे अटैक हुआ है, फिंडोल्फ ने हम सभी के ऊपर अटैक किया है। फिंडोल्फ का नाम सुन के सुकासा कुछ सोचने लगता है। फिर सुकासा चारों ओर देख के कहता है यहाँ पे लारेल नहीं है। फिर हम सभी को दिखाया जाता है कि इज़नागी अपने सारे नाइटों के साथ वापस जा रहा था, जहाँ पे इज़नागी बेहोश हुआ रहता लारेल की तरफ देख रहा था। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो गुड बाय, बाय बाय, सायनारा, फिर मिलेंगे।